सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सपने तब सच होते हैं जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं। जब हालात आपके खिलाफ हों, तब आपका संघर्ष ही आपकी पहचान बनता है। जैसे रेत पर चलने वाले कदम कभी स्थिर नहीं होते, वैसे ही जीवन की राह में संघर्ष आना तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन संघर्षों से आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। मुसीबतें एक उधारी की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें चुकता करते हैं तो एक दिन वो आपके काम आती हैं। जब दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने सपनों की दिशा में काम कर रहे होते हैं। ये मुश्किल समय ही वो पल होते हैं जो आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। हर कठिनाई, हर असफलता, हर रुकावट आपको कुछ सिखाती है और आपकी ताकत की ओर बढ़ाती है। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया भगवान के रूप में सम्मानित करती है, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता के लिए बहुत संघर्ष किया है। उनका करियर आसान नहीं था। 11 साल की उम्र में क्रिकेट की शुरुआत करने के बाद उन्होंने कई असफलताओं और आलोचनाओं का सामना किया। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय खुद को सुधारते हुए कड़ी मेहनत की। सचिन को कई चोटों का सामना करना पड़ा, खासकर 2004 में पीठ की गंभीर चोट के बाद। बावजूद इसके उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत रखा। उनका ध्यान हमेशा अपने खेल पर केंद्रित रहा। वो कभी भी दुनिया के प्रेशर में नहीं आए, बाहरी दबावों से विचलित नहीं हुए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2011 में भारत को क्रिकेट विश्व कप जीतने में मदद करना था, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। सचिन की यात्रा ये सिखाती है कि संघर्ष और असफलताएं सफलता का हिस्सा हैं, और अगर हम कठिनाइयों से ना डरें तो सफलता जरूर मिलेगी। एक बहुत ही फेमस लाइन सचिन तेंदुलकर ने जो कही थी, सच्ची सफलता कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो संघर्ष करते हैं वे ही उसे प्राप्त करते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक हार की कोई जगह नहीं होती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा संघर्ष व्यर्थ है। हमें सफलता के करीब पहुंचते हुए भी हर कदम पर असफलता मिलती है, लेकिन ये वह समय है जब आपको खुद से कहने की ज़रूरत है कि मैं हार नहीं मानूंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और शुरुआत में ही उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कलाम जी का बचपन गरीबी में बीता। वो स्कूल जाते वक्त अपनी किताबों को ज़मीन पर पलथी मारकर बैठकर पढ़ा करते थे, क्योंकि उनके पास बैठने के लिए उस स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया और एक समर्पित छात्र की तरह पढ़ाई की। एक डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। एक बार उन्होंने खुद को कहा था, मुझे कभी भी यह नहीं लगता कि मैं किसी भी चीज़ में असफल हो सकता हूँ, बस मेहनत करने की ज़रूरत थी। कलाम जी की यात्रा में कई बार असफलताओं का सामना हुआ, लेकिन हर बार उन्होंने उन असफलताओं को एक सीख के रूप में लिया और उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त की। जब वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक मिशन पर असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, असफलता केवल एक अनुभव है, सफलता का मार्ग दिखाने वाला। कलाम जी ने भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत के पहले परमाणु परीक्षण 1974 और अग्नि मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी अभियानों में था। उन्होंने न सिर्फ भारत को विश्व के ताकतवर देशों की सूची में शामिल किया, बल्कि युवाओं को भी प्रेरित किया। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। ये बात
एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। शारीरिक और मानसिक संघर्ष में एक फर्क है। शारीरिक संघर्ष को हम देख सकते हैं, लेकिन मानसिक संघर्ष का प्रभाव हमें भीतर से महसूस होता है। अर्जुन और विराट कोहली दोनों की ही एक बात समान थी, उन्होंने हमेशा खुद को चुनौती दी। विराट कोहली अपनी फिटनेस को लेकर खेल के लिए प्रतिबद्धता के लिए मशहूर हैं, जबकि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। जो डर गया वो मर गया, जो डर कर लड़ा वो विजेता बना। जिंदगी में जो भी बड़ा काम करना चाहता है उसे पहले मुश्किलों से तो गुजरना ही पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है, सफलता की राह आसान नहीं होती। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक मुकेश अंबानी ने भी शुरुआत में कई विफलताओं का सामना किया। उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन उनका दृढ़ नेतृत्व ही था जिसने उन्हें सफलताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि आप गिरें तब भी फिर से खड़े होकर चलना शुरू करें। हमारे इतिहास में कई महान लोग हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया और वो आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सच तो ये है कि कोई भी महान व्यक्ति या सफलता रातों रात नहीं आती। उनके रास्ते में कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैरी कॉम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक महान बॉक्सिंग चैंपियन है, उनकी कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं है, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें हार के बाद भी उम्मीद और मेहनत से सफलता पाई जाती है। उनका जन्म मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां साधारण जीवन था, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बॉक्सिंग की दुनिया में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी। एक छोटी सी लड़की जो अपने गरीबी और संघर्ष के कारण अक्सर दूसरों से छिपकर अपने सपनों को पाल रही थी, उसने एक दिन ये तय किया कि वह अपनी मेहनत और जुनून के दम पर कुछ बड़ा करेगी। शुरुआत में परिवार और समाज के कई लोग उन्हें यह कहकर डिस्करेज करते थे कि एक लड़की बॉक्सिंग नहीं कर सकती या फिर गरीब घर से होकर किसी बड़े खेल में नाम नहीं कमा सकती। लेकिन मैरी कॉम ने उन सभी बातों को नकारते हुए अपनी राह खुद बनाई। उनके पास ना तो अच्छे जिम की सुविधा थी, ना कोच की गहरी ट्रेनिंग और ना ही अत्याधुनिक उपकरण, लेकिन उनमें एक अटूट विश्वास था। वो सर्दी, गर्मी, गरीबी और खुद को साबित करने के दबाव के बावजूद दिन रात मेहनत करती रहीं। कई बार वह रात को सिर्फ एक जोड़ी पुराने ट्रेनिंग गियर्स पहनकर अकेले ही अभ्यास करती थी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि अगर मेहनत सच्ची हो तो किसी भी परिस्थिति में सफलता मिलती है। मैरी कॉम ने अपनी मेहनत, कड़ी ट्रेनिंग और मानसिक दृढ़ता से यह साबित किया कि अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है, कड़ी मेहनत करने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपकी राह में नहीं आ सकती। उनकी यह यात्रा बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों के बीच अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर दिल में सच्ची इच्छा हो तो चाहे स्थिति जैसी भी हो, उसे बदलने की ताकत केवल हमारी मेहनत में होती है। मैरी कॉम ने इस बात को सच्चाई में बदला और दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जो मन से मजबूत होते हैं वो किसी भी समय को अपने खिलाफ नहीं होने देते। जरा सोचिए, जब आप उस मुश्किल समय से बाहर निकलेंगे तो कितनी खुशी मिलेगी। उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं होगा। जब आपने एक कदम बढ़ाया होगा तब आपको एहसास होगा कि आपने खुद से ज़्यादा क्या हासिल किया है। मंजिल पाने से ज़्यादा अहम है संघर्ष की प्रक्रिया। आपकी सफलता वहीं बनती है जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कभी भी किसी कठिनाई से घबराइए मत। हर कठिन समय आपके भीतर एक नई ताकत जगाता है। उसे पहचानिए, उस ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते जाइए।
सपना देखना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में बदलना बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए ज़रूरी है हर समय हर हालात में मजबूत बने रहना। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने से कुछ नहीं होता। अगर आप रास्ते में मेहनत करते हैं तो वही असली सफलता है। सच्ची ताकत वो नहीं जो हम दूसरों से छुपाते हैं, सच्ची ताकत वो है जो हम खुद में पहचानते हैं। तो याद रखिए, कभी भी मुश्किलों से घबराइए मत। आपकी सफलता आपकी मेहनत में छुपी हुई है। बस खुद पर विश्वास रखिए और हर कठिनाई का सामना करते जाइए। जब आप खुद को साबित करते हैं तो दुनिया को भी आपकी ताकत का एहसास होता है और फिर सफलता आपके कदम चूमती है। अब समय है खुद को साबित करने का। क्या तैयार हैं आप?